नमस्कार। आज फिर एक बार रिलेटिव मोशन को ही आगे बढ़ाते हैं। उसका एक और क्वेश्चन बुक से बिल्कुल डिफरेंट मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत इजी मेथड है, आंसर वही आएगा जो बुक में है। बुक कौन सी? जीवन सेन पब्लिकेशन की, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, CTLU में बहुत चलती है, और उसी का ही हम एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कुछ रिवीजन है कि कैपिटल V जो कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है, u² + v² - 2uv cos अल्फा का अंडर रूट और tan थीटा, थीटा इज द एंगल विद द वेलोसिटी u, इज इक्वल टू v sin अल्फा ओवर u - v cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू वेलोसिटीज़। ये सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा क्वेश्चन है कि ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 km/h फाइंड्स दैट द विंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। सबसे पहली बात, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हम कैसे थियोरेटिकल मानते हैं। देखिए, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जब भी हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ईस्ट के अगेंस्ट तो वेस्ट होता ही है, और अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे तो आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा और राइट साइड में साउथ होगा। यही स्टैंडर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। दोबारा पढ़ते हैं। ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 km/h, मतलब कोई व्यक्ति है वो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। फाइंड्स दैट द विंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। उसे ऐसा दिखाई पड़ता है, उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा देखता है कि जो हवा है वो डायरेक्टली नॉर्थ से आ रही है। विंड अपीयर्स, अपीयर्स मतलब एक्चुअल नहीं है, उसे आती हुई प्रतीत हो रही है, आभासी। ही डबल्स हिज स्पीड, उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। एंड फाइंड्स दैट द विंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब जो हवा उसे आती हुई दिखाई पड़ रही है वो नॉर्थ ईस्ट से आती हुई दिखाई पड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है ये बीच में 45 का एंगल। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी इज द विंड ब्लोइंग। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड यू हैव टू फाइंड इन दिस न्यूमेरिकल। बुक में बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, नो डाउट। उनका मेथड भी बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, लेकिन क्यों ना हम इसको एक अलग मेथड से करें, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, यहाँ दो केस हैं। पहला केस, जब उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, और दूसरा केस जब उसकी वेलोसिटी पहले से डबल हो गई, मतलब 8 km/h हो गई और वो जा उसी दिशा में रहा है। तो आइए बात करते हैं केस 1 की। देखिए जनाब, वो जो बंदा है वो मान लो O पॉइंट से हम डिनोट करते हैं, और वो इस दिशा में जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये ईस्ट है, ठीक है जी। और वेलोसिटी जो उसे आती हुई दिखाई पड़ती है वो यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती है। ये क्या है? कैपिटल V। कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको कल भी समझाया था कि हम जब इसके अंदर बनाएंगे तो वेक्टर की टेल से टेल जोड़ेंगे, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बस यही एक पॉइंट है जो आपको समझना है। हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाया। और मैंने कल भी ये आपको बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि ये जो मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, जो वेक्टर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो फिक्टिशियस है, वो काल्पनिक है। ओरिजिनल तो यही हैं जो मैंने पूरी पूरी लाइंस में दिखा रखे हैं, ठीक है जी। अब देखिए, ये U है, ये V है। अब वो कह रहा है बताओ ओरिजिनल जो वेलोसिटी है विंड की वो क्या है और हवा कहाँ से आ रही है। अब आप खुद बताइए, अगर ये U है और ये कैपिटल V है तो स्मॉल v कहाँ होना चाहिए। बस यही इस क्वेश्चन की आत्मा है। देखिए, मैंने कल के वीडियो में ये बताया था
कि स्मॉल यू और स्मॉल वी के बीच में कहीं कैपिटल वी होगा। इसका मतलब है कि ये अगर स्मॉल यू है और ये अगर कैपिटल वी है तो कहीं ना कहीं स्मॉल वी यू होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो समझिए आपने बुक से अलग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये यहाँ वेक्टर मैंने क्यों डॉटेड बनाया, क्योंकि ये फिक्टिशियस है। एक्चुअल में बंदा जा रहा है इधर, हवा आ रही है यहाँ से, तो हवा उसे बेसिकली तो यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, स्मॉल वी। लेकिन पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर के ऑफ द वेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको यूं एक डॉटेड वेक्टर स्मॉल वी डिनोट करना पड़ेगा, ताकि हम कह सकें कि v की टेल और u की टेल मिलती है। इसीलिए ये फिक्टिशियस जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो यहाँ पे आ गई। मेन वेलोसिटी तो ये है, फिक्टिशियस ये वाली है। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं कि u की वैल्यू 4 है, v आपको निकालना है। कैपिटल V आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि कैपिटल V का u के साथ एंगल 90 डिग्री है। चाहे ये 90 कह लो, चाहे ये 90 कह लो। ठीक है जी। अब u और v के बीच में एंगल कितना है? u और v, ये है जी u, ये है v, माना इसके बीच में एंगल है हमारे पास थीटा। ठीक। अब u और v के बीच का एंगल भी हमें निकालना है और हमें स्मॉल v की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए, बुक से रिलेट करने के लिए हम इसको थीटा की जगह पे अल्फा भी ले सकते हैं कि ये हमने अल्फा ले लिया जी, u और v के बीच का एंगल। ठीक है। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक तो v का और एक tan थीटा का। पर जनाब, ना तो आपको कैपिटल V पता है, ना आपको स्मॉल v पता है, तो इस वाले फॉर्मूले में तो हम हेल्पलेस हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। हमें तो बस tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाहिए। और वो क्या बनेगा जी? tan थीटा बराबर क्या होता है? v साइन अल्फा ओवर u माइनस v कॉस अल्फा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं? tan थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी विद द u, वो 90 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? tan 90। ठीक। tan 90 के बाद v निकालना है, साइन अल्फा पता ही नहीं है अल्फा क्या है क्या नहीं, u की वैल्यू है 4 माइनस v कॉस अल्फा। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? बहुत सिंपल है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को लिखा जा सकता है 1/0 v साइन अल्फा ओवर 4 माइनस v कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 माइनस v कॉस अल्फा बराबर 0, और जनाब v कॉस अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। पहली इक्वेशन। बताइए इसमें क्या मुश्किल थी? अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जी इसके सेकंड केस की। देखिए, केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में क्या है कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बढ़ा भी कितनी दी? डबल कर दी। ओ से उसने अपनी स्पीड अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, और अब उसको विंड कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ रही है? नॉर्थ ईस्ट से। ये कैपिटल V है। इसका मतलब अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एंगल आपको 45 का मिलेगा। पहले कितने का था? 90 का। लेकिन जनाब फिर वही वाली बात, वेक्टर की टेल से टेल मिलानी है। जब टेल से टेल मिलाएंगे तो इसको फिक्टिशियस आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां हम लोग गलती कर सकते हैं वो ये कि पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी v थी, कैपिटल V, वो अब कैपिटल V नहीं रहेगी। इट मे बी समथिंग डिफरेंट देन कैपिटल V। मैं इसको नाम दे रहा हूं v1। क्यों? क्योंकि भाई जब u चेंज हो गया, ये देखिए,
जब इस वाले फॉर्मूले में यू ही चेंज हो गया, पहले 4 था अब 8 है, तो ये कैपिटल वी भी तो चेंज होगा। तो यहां अगर आप कैपिटल वी डिनोट करते हैं केस नंबर 1 में, तो केस नंबर 2 में आपको कुछ अलग डिनोट करना पड़ेगा। मैंने मान लिया है V1। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आगे यूज ही नहीं है। ठीक है जी। अब आप यहां क्या करेंगे, फिर वही वाला कंसेप्ट। मैं तो कहता हूं इस रे डायग्राम को यहीं का यहीं छोड़ दो, नए किसी पंगे में पड़ो ही मत। बस ये मान लो कि जो स्मॉल v है वो वहीं से आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, इसका मतलब है स्मॉल v कहीं फिक्टिशियस आपको यूं बनाना पड़ेगा और वो यहां से आएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में ये आया रिजल्टेंट, ठीक है ना। और v और u के बीच का एंगल तो फिर पहले अल्फा ही है, ओरिजिनल एंगल। तो अगर यही कंसेप्ट हम यहाँ दोबारा लगाएं तो अब की बार टेन थीटा, थीटा कितना हो गया जी 45 डिग्री, क्योंकि अब की बार एंगल 45 है। और फिर वही सेम फॉर्मूला v साइन अल्फा ओवर 8 माइनस v कॉस अल्फा। बहुत सिंपल है। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। जब आप 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको, यह आएगा 8 माइनस वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी साइन अल्फा। अब v कॉस अल्फा की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाली है यहां पर 4। जैसे ही ये 4 वैल्यू आप यहां रखेंगे तो आपको v साइन अल्फा की वैल्यू भी 4 मिल जाएगी। लीजिए काम खत्म। v कॉस अल्फा 4, v साइन अल्फा 4। एक बार जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 16 32, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 4√2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है बुक में। और फाइनल एंगल कितना था, इन दोनों को भाग करेंगे तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। यही आंसर है आपकी बुक में। इसका मतलब क्या है कि हम बुक से अलग जाके भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ मेथड डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक में गलत है, बुक में बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड है और सही मेथड है, लेकिन ये भी सही मेथड है। अगर आपको ये टेल से टेल मिलाने वाला एक कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप समझिए सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन आप यूनिक तरीके से, डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दिक्कत आई हो, समझ में ना आया हो, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सही लिखा गया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। एक और न्यूमेरिकल के साथ फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।